स्टोरी किंग में आपका स्वागत है। नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण ने क्यों किया था अर्जुन के किन्नर पुत्र से विवाह? महाभारत सिर्फ युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि इसमें छिपी कहानियां भारतीय समाज, संस्कृति और जीवन मूल्यों की गहराई को दर्शाती हैं। ऐसी ही एक अनसुनी किंतु बेहद महत्वपूर्ण कथा है अर्जुन के किन्नर पुत्र अरावन और श्री कृष्ण से जुड़ी। इस कथा में श्री कृष्ण ने एक ऐसा कार्य किया जो आज भी समाज के कई रूढ़ विचारों को चुनौती देता है। आइए जानते हैं क्यों श्री कृष्ण ने स्वयं विवाह किया अर्जुन के किन्नर पुत्र से। महाभारत के अनुसार अरावन अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के पुत्र थे। उलूपी नाग वंश की राजकुमारी थीं और उन्होंने अर्जुन से विवाह किया था जब अर्जुन वनवास के दौरान उत्तर दिशा में थे। इस विवाह से अरावन का जन्म हुआ। अरावन बेहद शक्तिशाली, साहसी और नीतिवान योद्धा थे। उनका पालन पोषण नागलोक में हुआ। लेकिन युद्ध की आहट सुनकर वे कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों की सहायता के लिए आए। जब महाभारत युद्ध की तैयारियां चल रही थी, तब कौरवों और पांडवों दोनों पक्षों ने कई देवी देवताओं की पूजा और यज्ञ किए। इसी दौरान देवी काली को प्रसन्न करने के लिए एक बलिदान की आवश्यकता पड़ी, जिसमें किसी श्रेष्ठ और निडर योद्धा को अपने प्राण देने थे। कोई भी योद्धा इसके लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि यह बलिदान मृत्यु का निश्चित आमंत्रण था। ऐसे समय में अरावन ने स्वयं आगे बढ़कर यह बलिदान देने की घोषणा की, जिससे देवी प्रसन्न हो सके और पांडवों को विजय प्राप्त हो। हालांकि अरावन ने बलिदान देने की स्वीकृति दी, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं अपना बलिदान अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी इच्छा है कि मैं विवाह करूं, ताकि मुझे भी एक सामान्य मानव की तरह जीवन का वह अनुभव प्राप्त हो। यह एक बड़ी समस्या बन गई। कोई भी कन्या एक दिन के लिए विवाह कर विधवा बनने को तैयार नहीं थी। सभी राजाओं और राजकुमारियों ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। समाज में यह सोच गहरी थी कि कोई स्त्री एक दिन की पत्नी बनकर विधवा क्यों बने। जब किसी भी कन्या ने विवाह की स्वीकृति नहीं दी, तब श्री कृष्ण ने समाज की सीमाओं को तोड़ते हुए स्वयं मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी एक अद्भुत सौंदर्य वाली स्त्री के रूप में जानी जाती हैं। श्री कृष्ण का स्त्री स्वरूप मोहिनी रूप में श्री कृष्ण ने अरावन से विवाह किया। उन्हें वह मान और प्रेम दिया जो एक पत्नी अपने पति को देती है। विवाह के अगले दिन अरावन ने देवी काली के लिए बलिदान दिया। उसके बलिदान से देवी प्रसन्न हुईं और पांडवों को युद्ध में विजय का आशीर्वाद मिला। अरावन की यह गाथा भारत के कई हिस्सों में, विशेषकर तमिलनाडु के कोवगम में आज भी जीवित है। यहाँ हर वर्ष किन्नर समुदाय अरावन के प्रतीक से विवाह करते हैं और अगले दिन विधवा के रूप में शोक मनाते हैं। यह किन्नर समुदाय के अधिकार, सम्मान और अस्तित्व को मान्यता देने का एक पवित्र पर्व बन गया है। श्री कृष्ण ने यह विवाह केवल अरावन की इच्छा पूरी करने के लिए नहीं किया, बल्कि यह दर्शाने के लिए किया कि प्रेम, सम्मान और अधिकार किसी भी व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष या फिर किन्नर। उनका यह कार्य हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर किसी भी रूप में स्वीकार करते हैं। भक्ति, समर्पण और सच्चाई से अरावन और श्री कृष्ण की यह कथा आज के समाज के लिए एक दर्पण है। यह बताती है कि हमारी परंपराओं में भी समावेशिता, समानता और मानवता की जड़ें गहरी रही हैं। श्री कृष्ण ने अरावन से विवाह कर न केवल एक यज्ञ पूर्ण किया, बल्कि मानव समाज को यह सिखाया कि किसी के अस्तित्व को छोटा नहीं आंका जा सकता। यही है श्री कृष्ण की दिव्यता और यही है महाभारत की अप्रतिम गहराई। अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।